ओके, हमने लास्ट लेक्चर में एज प्रॉब्लम्स के कुछ पार्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से आपके पास पार्ट वन था, फिर पार्ट टू था, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव। आज हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करने वाले हैं कि किस तरीके से और मजीद जो एज प्रॉब्लम्स है उनकी जो टेक्निक्स है वो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 13 बॉयज इज 13। सो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड यूज किया गया है कि एवरेज। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द एवरेज? एवरेज क्या होती है कि ओके, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द एवरेज। कि आपके पास जो एवरेज है, ओके, एवरेज किस तरीके से होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन चीजें हैं। एक आपके पास क्या है, थ्री है, फिर फोर है, फिर अगेन क्या है, थ्री है। तो एवरेज का मतलब ये होगा कि आप इन तीनों को क्या करें, सम करें। थ्री प्लस फोर प्लस थ्री, और डिवाइडेड बाय ये जितने भी नंबर आप लोगों ने क्या किए, ऐड किए हैं, उस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो कितना है, दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय थ्री। तो आपके पास जो एवरेज है वो क्या हो जाएगी, 3.33 एंड सो ऑन। दैट विल बी द योर एवरेज। के आपके पास किस तरीके से क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। जिस तरीके से आपके पास क्रिकेट में भी यूज होता है कि एक टीम ने 300 रन्स बना दिए 20 ओवर में, तो हर एक ओवर में उनको कितने रन्स बनाने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि 300 डिवाइडेड बाय 20। सो आप कह सकते हैं कि जीरो जीरो में कैंसिल, वन टाइम्स एंड 15 टाइम्स। हर एक ओवर में इनको कितनी रन्स बनानी पड़ेगी, 15 रन्स बनानी पड़ेगी। दैट्स अ थिंग। कि अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है कि द एवरेज ऑफ 13 बॉयज इज 30। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पास जो 30 बॉयज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नहीं मालूम कौन की एज कितनी है, मगर ये कह सकता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड प्लस x13, क्योंकि मेरे पास कितने 13 है। इन सब का जो सम है एक्चुअली डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल है, 13 के। क्योंकि इनकी जो एवरेज है एक्चुअली दैट विल बी द एवरेज, के वो कितनी है, 13 है। ओके, आगे क्या कह रहा है कि व्हेन टू मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 13 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन। आप कह सकते हैं कि दैट विल बी x13। सो x से लेकर 13 तक जो उनकी जो एज है वो एक्चुअली वो कितनी हो रही है, दैट विल बी 169 है। सही है, दैट विल बी योर एवरेज आ रही है। सो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टू मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप। जब आपके पास क्या है, दो और लड़कों ने क्या किया, उस ग्रुप को क्या किया, ज्वाइन किया है। द एवरेज रोज बाय 2 ईयर्स। इसका मतलब पहले एवरेज कितनी थी, 13 ईयर्स थी, तो अब उनकी जो एवरेज है वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 15। तो ओके ओके, तो कितने बंदे हो जाएगा, दैट विल बी, आप कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 से लेकर प्लस x15, क्योंकि दो बंदे और क्या हो गए, ऐड हो गए। तो सो डिवाइडेड बाय उनकी जो द सम ऑफ द एजेस, क्योंकि 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो आपके पास क्या है, एक्चुअली वो 15 है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सो 15 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड यू कैन से दैट के प्लस x15। ओके, सो आप क्या करें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू न्यू बॉयज। जो दो न्यू बॉयज ऐड हुए हैं उनकी क्या एज क्या होगी। तो यहाँ से देखें कि 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होगा। तो आपके पास जो 15 मल्टीप्लाई 15 है, ओके, एक्चुअली दैट विल बी 229 है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 225। सही है, वो किसके इक्वल है, आप कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 से लेकर x13 प्लस x14 प्लस x15। सही है। तो अब देखें कि आप लोगों को क्या करना है, जो दो न्यू बॉयज थे ना उनकी एज का सम फाइंड करना है। तो अब देखें कि आपके पास क्या है,
कि ये जो दो बॉयज है, कौन कौन से, X14 और X15, ये दो न्यू बॉयज थे। अब आपको पता था कि इन 1 से लेकर 13 का जो सम था वो कितना था, दैट विल बी 169। तो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी 225 इज इक्वल 169 प्लस X1 प्लस X14 एंड प्लस X15। तो आप इन दोनों की क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो 169 जो है, इधर प्लस के इधर क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो आपके पास 225 माइनस 169 इज एक्चुअली X14 प्लस X15 है। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करें। ओके, सो यू हैव टू माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, 169। सो यू विल गेट द 60 56। सो 56 दैट विल बी सम ऑफ योर X14 प्लस X15। सही है। जो आपके पास न्यू दो बॉयज ऐड हुए थे, एक्चुअली उन दोनों की जो एज का सम है वो कितना है, 56 है। ओके, समझ में आया। दैट विल बी द, बिल्कुल मतलब कि थोड़ा बहुत ट्रिकी था, इतना भी नहीं था। ओके, अब आते हैं अगेन इस पे कि द एवरेज ऑफ 40, एवरेज ऑफ द क्लास ऑफ द 40 स्टूडेंट्स इज 12। तो इसका मतलब आपके पास 14 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 12। तो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी 12 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि X1 प्लस X2 से लेकर कितने स्टूडेंट थे, दैट विल बी X14 थे। सो डिवाइडेड बाय किसके, ये आपके पास क्या है, 14। तो X1 से लेकर X14 का जो सम है, एक्चुअली वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12 मल्टीप्लाई 40। सो ये आपके पास क्या है, X1 प्लस X2 X3 एंड प्लस X14। सही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, दैट विल बी आपके पास क्या है, 12 मल्टीप्लाई 40। सो दैट विल बी 480। तो ये आपके पास क्या है, 480। एक्चुअली दैट विल बी सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स की एज का जो सम है वो कितना आ रहा है, दैट विल बी X14 है। सही है। 40 स्टूडेंट की जो एज का सम है ना, वो 480 आ रहा है। सही है। आगे क्वेश्चन करते हैं कि इफ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड। अब क्या करना है कि उस पे स्टूडेंट की एज में टीचर की एज भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर। तो उनकी जो एवरेज है 1 साल बढ़ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो न्यू है आपके पास एवरेज, वो कितनी बन जाएगी, दैट विल बी 13। क्योंकि पहले 12 ईयर थी, अब 13 ईयर हो जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि दैट विल बी X1 प्लस X2 से लेकर X14 एंड प्लस टी लिख सकते हैं। टी इज विल बी द एज ऑफ द टीचर। तो वो कितने हो जाएगा, दैट विल बी 41। तो यहाँ से आपके पास 41 डिवाइड पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो आपके पास 31 मल्टीप्लाई 41 इज इक्वल, सो X1 प्लस X2 प्लस आपके पास X14 प्लस टीचर है। सही है। अब देखें कि ये जो एज थी आपके पास वो कितनी थी, आप कह सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई 41। सो 13 मल्टीप्लाई 41 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5 एंड 33। दैट विल बी 533 इज इक्वल 1 से लेकर 14 स्टूडेंट की जो एज थी वो कितनी थी, दैट विल बी आपके पास क्या था, 480 प्लस ये आपके पास क्या है, टीचर है। तो टीचर की जो एज है यहाँ पे ये 480 क्या है, प्लस के इधर जो है माइनस। तो टीचर की जो एज होगी एक्चुअली वो क्या है, 533 माइनस 480। तो ये आपके पास क्या है, 0। अब टीचर की एज क्या होगी, तो माइनस कर दें 535 से, 33 से 480, दैट विल बी 480। तो आपके पास जो है वो क्या अब आंसर आ रहा है, दैट विल बी 53। अब जो टी है एक्चुअली वो क्या थी, एज ऑफ टीचर थी। तो एज ऑफ टीचर जो है वो क्या है, 53 ईयर बनना है। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि द एवरेज एज ऑफ 32 स्टूडेंट इज 10 ईयर। अगेन आपके पास क्या है, 32 स्टूडेंट्स है। ओके, उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 10 ईयर है। तो आपके पास क्या है, 1 प्लस X2 प्लस X32 है। सही है।
एंड डिवाइडेड बाय 32। सही है, तो आपके पास जो 10 मल्टीप्लाई 32 इज एक्चुअली x1 प्लस x2 प्लस x32 आ रहा है। इफ द टीचर एज इज इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज इंक्लूड की गई है, द एवरेज इंक्रीज बाय 1। अगेन जो आपके पास जो टीचर की एज है वो इंक्रीज बाय 1 हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये कितना हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाई 33 इज इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x13 और 32 एंड प्लस टीचर। टीचर की एज के लिए ये इधर क्या दें माइनस। सो 11 मल्टीप्लाई 33 माइनस 10 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल द एज ऑफ टीचर। सही है, वही सेम क्वेश्चन था जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 पे किया था, इसको यू हैव टू सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें कि क्या कर रहा है। द एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 20 बॉयज इज 14.95। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एवरेज है, कितने स्टूडेंट थे आपके पास, 20 स्टूडेंट, उनकी जो एवरेज बन रही है वो कितनी बन रही है, 40.95। सही है, दैट विल बी इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस और 20 स्टूडेंट है। सही है, सो डिवाइडेड बाय 20। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी 14.95 and multiply 20, actually that will be x1 plus x2 plus and plus x20। सही है, तो द एवरेज ऑफ क्लास इज रेज्ड टू 15 ईयर्स। अब उनकी जो एवरेज है वो क्या हो रही है, 15 ईयर हो गई। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट है बाय द कमिंग न्यू बॉय, एक न्यू बॉय के आने की वजह से उनकी जो एवरेज है वो एक्चुअली कितनी बन गई है, 15। तो इसका मतलब अब कितने स्टूडेंट बन गए, 21। तो आप कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x20 प्लस x21 है। सही है, तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 21। 21 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 15 मल्टीप्लाई 21 इज एक्चुअली। सो x1 से लेकर x20 तक जो आपके पास एज थी, सम था, वो क्या था एक्चुअली 14.95 मल्टीप्लाई 20। सो आपके पास क्या है, 14.95 मल्टीप्लाई 20 प्लस x21। सही है, तो यहाँ पे ये 8 प्लस के इधर जाएंगे माइनस करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 21 माइनस 14.95 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल योर x21। तो ये जो आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द एज ऑफ 21 जो आपके पास न्यू बॉय था। सही है, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो गए हैं, तो यू कैन कैलकुलेट दैट वन। सही है, अब दैट्स अ थोड़ा मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कि आपके पास क्या है कि द एवरेज ऑफ द ग्रुप 16% इज 28 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो आपके पास 16% है उनकी जो एज है ना वो एक्चुअली 28 साल और 3 मंथ है। तो इसको मतलब ये हो जाएगा, जो 3 मंथ है वो एक्चुअली फोर्थ पार्ट है किसका, 1 ईयर का, क्योंकि आपके पास एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। सही है, तो 3 का मतलब क्या होगा, दैट विल बी 1/4, यानी कि 100 का फोर्थ पार्ट, यानी 0.25। तो आपके पास जो इसकी जो एवरेज है वो क्या है, दैट विल बी 28.25। एक्चुअली दैट विल बी कितने स्टूडेंट है, x1 से लेकर x2 प्लस x16 और डिवाइडेड बाय कितने थे, 16। तो एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, 28.25 मल्टीप्लाई 16 इज एक्चुअल x1 प्लस x2 प्लस आपके पास क्या है, x16। सही है, टू पीपल, दो बंदे, एज, उन दोनों की जो एज थी वो कितनी थी, एक्चुअली 58 ईयर्स, और लेफ्ट द ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बंदे ऐसे हैं जिनकी जो एज है ना हर एक की वो कितनी है, 58 ईयर्स है, उन दोनों में ग्रुप लेफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब
पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, दैट विल बी सिंप्लीफाई कि आपके पास जो 28.25 मल्टीप्लाई 16 है वो कितना हो रहा है, दैट विल बी 5452। सही है, वो आपके पास कितने आ रहे हैं कि इनमें से दो बंदों की जो एज है ना वो कितनी है, 58 ईयर है। तो आपके मतलब x1 प्लस x2 प्लस ये x12 और x14 और x15 जो है आपके पास वो कितना है, दैट विल बी, ये आपके पास क्या है, 58 ईयर है। और इसकी एज भी आपके पास क्या है, 58 ईयर है। सही है, तो दो बंदों की जो एज है आपके पास वो 58 ईयर है। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, जो भी सम है इधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। तो आपके पास 452 माइनस, अब 58, ओके 58 एंड 58, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 16 और 11, सो 1116 इज इक्वल, सबका सम x1 प्लस x2 प्लस x14। सही है, अब ये माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, सो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी योर 452 माइनस 116, दैट विल बी 33। तो आपके पास जो सम है एक्चुअली वो क्या बन रहा है कि x1 प्लस x2 से लेकर x14 तक है, वो आपके पास कितना बन रहा है, 336। तो इसका मतलब 1 से लेकर 14 तक जो स्टूडेंट थे ग्रुप में उनकी जो एज है वो 366 है। सही है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या फाइंड करें कि द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। तो आपके पास जो एवरेज है एक्चुअली इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो ये कितने बंदे हैं, तो इनकी जो एवरेज है वो कितनी बन जाएगी, दैट विल बी 336 डिवाइडेड बाय 14, क्योंकि जितने भी बंदे बचे थे उनको क्या करना था, डिवाइड करना था। तो आपके पास कितना बच जाएगा, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 14, सो इट्स एक्चुअली 24। तो आपके पास जो इन 14 स्टूडेंट की जो ग्रुप की एवरेज है एक्चुअली वो कितनी बन रही है, दैट विल बी 24 बन रही है। सही है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, देयर आर टू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। ओके, सो आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 में द एवरेज ऑफ 600 स्टूडेंट इन द क्लास इज 10.55 to 75. By the enrolling of 40 new students, the average is lower to, यानी कि आपके पास क्या थी कि पहले जो आपके पास एवरेज थी वो कितनी थी, आपके पास 10.75 थी। सही है, 40 न्यू स्टूडेंट ऐड करने के बाद उनकी जो एवरेज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 10.5। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास जो स्टूडेंट है वो कितने बन रहे हैं कि पहले 600 थे अब 640 हो जाएंगे। सो दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम हमने पीछे किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 12 12 दैट्स अ गेम है। तो वो आपके पास क्या है, वो होमवर्क का 12 पे आते हैं कि नासिर ने, नासिर थिंक का नंबर, उसने एक नंबर सोचा, वाट एवर जो भी नंबर सोचा, आई डोंट नो, कि आप भी एक नंबर सोच लेना। सही है, कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल उसने एक सोचा, सही, आई डोंट नो कि उसने क्या सोचा होगा नासिर ने, मगर मैं उसको एक्स कर देता हूँ। फिर क्या रहा, क्या कह रहा है, डबल इट। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल कर दिया। ऐड 7, हमने 7 ऐड किया, मल्टीप्लाई इट बाय 4, पूरे के पूरे जो भी एक्सप्रेशन इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। सही है, एंड डिवाइड इट बाय 6, इसको क्या करें, डिवाइड करें किससे, 6 से, एंड गिव द फाइनल आंसर 10। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो क्या हो रहा है, 10। व्हाट वाज द नंबर। अब हमें बताओ कि जो नासिर ने नंबर सोचा था वो नंबर क्या होगा। एक्चुअली दिस इज द सिंपल अलजबरा, आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 6 क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इधर जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास क्या है, 4 टाइम्स 2x प्लस 7 इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई 6 इज 60। तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4 बोथ साइड, और 4 में आपके पास कैंसिल, सो 2x प्लस 7। तो 4 की टेबल 60 पे कितनी बार जाएगी, सो यू हैव टू डिवाइड 60 बाय 4, सो 1 टाइम
6 में से 4 गए तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 2। फिर आपके पास 0 है, तो 20 पे 4 की टेबल कितनी बार जाएगी, 5 टाइम्स। ओके, तो आपके पास कितना बच रहा है, 15 बच रहा है, दैट विल बी 15। सही, यहाँ पे आपके पास जो 7 है वो प्लस के इधर जाके क्या हो जाएंगे, सो यू कैन से दैट कि ये आपके पास माइनस हो जाएंगे। सो 2x इज इक्वल 15 - 7। सही है। अब देखें कि 2x 15 - 7 है, 15 में से 7 गए तो बाकी कितने बच जाएंगे, यू कैन से दैट के 15 - 7 इज 8। तो आपके पास क्या है, 8। अगेन डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, 2 2 में कैंसिल हो जाएंगे, एंड 1 टाइम्स एंड 4 टाइम। तो आपके पास जो x की वैल्यू है एक्चुअली वो क्या आ रही है, 4। तो इसका मतलब जो नासिर ने नंबर थिंक किया था दैट विल बी 4 था। सही है। सो दैट्स अ, मतलब कि आप लोगों को क्या करना है कि किस तरीके से नंबर्स को और इक्वेशंस को डील करना है। सही है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।